जापान की बुलेट ट्रेन यानी शिंकानसेन केवल 2 घंटे में टोक्यो से निगाटा पहुंचा देती है। जापान सागर के आईने में अपना चेहरा संवारता है निगाटा शहर। जापान के उत्तर पश्चिम में हांशु का इलाका है। इस क्षेत्र का यह प्रमुख शहर है जो उद्योग और खेती की राजधानी भी है। चावल के खेतों के बीच बसा निगाटा सदियों पुराना बंदरगाह है। यहां से कोरिया को चावल का निर्यात होता था। मई 2023 के दूसरे सप्ताह में इसी शहर में एक बड़ी बैठक लगी। निगाटा में जुटे थे G7 देशों के वित्त मंत्री। G7 यानी दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं का समूह। ग्लोबल वेल्थ में इन देशों का हिस्सा 60% से ज्यादा है। जापान का हिरोशिमा शहर 2023 के G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान था। इस सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में निगाटा में प्रमुख देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। वित्त मंत्रियों की इस जुटान में चर्चा का केंद्र रूस यूक्रेन नहीं था। चीन और ताइवान की तकरार पर भी चर्चा उतनी गर्म नहीं थी। वित्त मंत्री तो अमेरिका के कर्ज को लेकर पसीने पसीने थे। बैठक से बाहर निकलकर जो बात आई वह यह थी कि अगर अमेरिका की सरकार ने अपने लिए कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई तो दुनिया में नई वित्तीय आफत आ जाएगी। क्या अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी कर्ज चुकाने में चूक जाएगा? कर्ज सीमा, अमेरिका का डिफॉल्ट, ये सब माजरा क्या है? दरअसल अमेरिका की सरकार अपने खर्च के लिए एक निर्धारित सीमा तक कर्ज ले सकती है। अमेरिका की संसद ही इस कर्ज की सीमा को बढ़ाती है। अमेरिकी सरकार के खर्च और कर्ज की सीमा 19 जनवरी 2023 को खत्म हो चुकी है। अब यह डेट सीलिंग अगर नहीं बढ़ी तो अमेरिका डिफॉल्ट होगा, क्योंकि उसने सीमा से ज़्यादा कर्ज पहले ही उठा लिया है और उसके जरिए भुगतान कर दिए हैं। अमेरिका डिफॉल्ट तो दुनिया भर में कर्ज संकट, क्योंकि अमेरिका के बॉन्ड तो दुनिया के हर बैंक में खरीद रखे हैं। तो क्या अमेरिका अपने इतिहास में कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ? इस किस्से में कई मोड़ हैं। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिखरने लगा था। वजह थी गुलामी की अर्थव्यवस्था। अमेरिका के अश्वेत लोग मजदूर थे। अमेरिका के दक्षिणी राज्य गुलामी को जारी रखने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे, क्योंकि इनके बिना उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजदूर नहीं मिलते। जबकि उत्तर के राज्य अश्वेतों की गुलामी के खिलाफ थे, यानी उत्तर और दक्षिण के बीच टकराव तय था। इस बीच 1860 में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लिंकन गुलामी के मुखर विरोधी थे। अपने चुनाव अभियान में उन्होंने कहा था कि कोई सरकार ऐसे कैसे चलेगी जबकि देश के आधे लोग गुलाम हों और आधे लोग आज़ाद। लिंकन की जीत के साथ ही साउथ कैरोलिना में बगावत हो गई। इस राज्य ने खुद को यूनियन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग कर लिया। इसके बाद मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइजियाना, टेक्सास, वर्जीनिया, आर्कन्सा, टेनेसी और नॉर्थ कैरोलिना ने भी यूनाइटेड स्टेट्स से आज़ादी घोषित कर दी। इन राज्यों ने मिलकर एक नया समूह बनाया जिसका नाम था कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राज्यों की सेनाएं यूनियन की सेनाओं से लड़ने की तैयारी करने लगी। लिंकन को पता था कि उनके सत्ता में आते ही सिविल वार का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि दक्षिण के राज्य गुलामी खत्म करने के खिलाफ उनके संकल्प को स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन ने अपने पहले भाषण में कहा, मेरे देश के नाराज लोगों, अगर सिविल वार हुआ तो जिम्मेदारी आप पर होगी। मैं किसी को भी सरकार को ध्वस्त करने नहीं दूंगा। मैं यूनाइटेड स्टेट्स को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। लिंकन का इरादा था कि अगर सिविल वार हुआ तो आर पार होगा। यूनाइटेड स्टेट्स से अलग हुए राज्यों के समूह यानी कन्फेडरेट ने जंग का ऐलान कर दिया। जंग की शुरुआत हुई फोर्ट समटर से। फोर्ट समटर साउथ कैरोलिना के तट पर एक कृत्रिम द्वीप पर बना हुआ किला है। यह किला कभी ब्रिटिश हमले के खिलाफ अमेरिका के बंदरगाहों की किलेबंदी का हिस्सा था। 1812 में जब ब्रिटिश सेना वाशिंगटन पर चढ़ आई
तब इस किले का निर्माण किया गया था। समटर का किला चार्ल्सटन शहर की हिफाजत करता था। 1861 में इस किले का नियंत्रण यूनियन यानी अमेरिकी सरकार की सेना के पास था। दक्षिण के बगावती राज्यों की फौज ने अप्रैल 1861 में फोर्ट समटर पर हमला बोल दिया। कन्फेडरेट का यह पहला हमला अमेरिका के भयावह सिविल वार यानी गृह युद्ध की शुरुआत थी। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस हमले को बगावत का दर्जा दिया। यूनियन की सेनाएं राज्यों के खिलाफ मोर्चे पर आ डटी। फोर्ट समटर पर कन्फेडरेट सेनाओं का हमला जोरदार था। यूनियन की सेना घिर गई, राशन रसद खत्म होने लगे और अंततः मेजर ट्राबर्ट एंडरसन ने कन्फेडरेट के ब्रिगेडियर जनरल पीजीटी ब्यूगार्ड के सामने समर्पण कर दिया। इस हार के बाद यूनियन की सेना ने जोरदार जंग छेड़ दी। अमेरिका का सिविल वार 1861 से 1865 तक चला। दुनिया के इतिहास में यह सबसे भयानक गृह युद्धों में गिना जाता है। 4 साल की खूनी जंग में 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1865 में वर्जीनिया में कन्फेडरेट ने हार स्वीकार की। बगावती सूबों के जनरल रॉबर्ट ली ने यूनियन के जनरल यूलिसीज ए ग्रांट के सामने समर्पण किया। तब तक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अमेरिका के इतिहास का सबसे निर्णायक कानून बना चुके थे। इसे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन कहा जाता है। लिंकन के इस कानून के बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में गुलामी खत्म कर दी गई। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद करीब 39 लाख गुलामों को आज़ादी मिली। इस युद्ध और लिंकन के दौर ने अमेरिका की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। गुलामी खत्म हुई तो संघीय सरकार को ज़्यादा ताकत मिली। लेकिन यही वह वक्त था जब अमेरिका की सरकार पहली बार डिफॉल्ट हुई। दरअसल हुआ यूं कि जब सिविल वार लंबा खिंचा तो युद्ध का खर्च बढ़ने लगा। अमेरिका की सरकार ने कागज की मुद्रा जारी की ताकि उससे कर्ज जुटाया जा सके। यह मुद्रा हरे रंग की स्याही से छापी गई थी। इसे ग्रीन बैक कहा जाता था। यह मुद्रा एक तरह का कर्ज पत्र था जो सरकार ने लोगों को जारी किया था। मगर 1 साल के भीतर ही ग्रीन बैक का प्रयोग बुरी तरह असफल हो गया। लिंकन सरकार की यह जुगत काम नहीं आई। लोगों ने ग्रीन बैक को नकार दिया। सरकार इस ग्रीन बैक के बदले सोना चांदी देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इस मुद्रा के बदले सोना या चांदी लेने की छूट नहीं थी। यानी ग्रीन बैक का गोल्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड नहीं था। यह तकनीकी तौर पर सरकार का डिफॉल्ट था। अमेरिका की सरकार की साख बुरी तरह टूट गई। इसी डिफॉल्ट से अमेरिका में महंगाई भी आधम की। पूरा मौद्रिक ढांचा भारी चुनौतियों से घिर गया। 1879 में सरकार ने ग्रीन बैक को सोना चांदी से बदलने की छूट दी। लेकिन 1862 के डिफॉल्ट से अमेरिका में कागज की करेंसी की साख बुरी तरह टूट गई थी। उसे सुधरने में बड़ा लंबा वक्त लगा। 1913 में फेडरल रिजर्व का गठन हुआ, जिसने पहली बार संप्रभु करेंसी यानी डॉलर की साख स्थापित की। अमेरिका के डिफॉल्ट की इस घटना को करीब 162 साल बीत गए हैं, मगर अमेरिका के कर्ज चुकाने में चूकने का यह किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी अमेरिका के जहन में ताजा रहता है। इसलिए कर्ज की सीमा समाप्त होते ही खतरे के अलार्म बजने लगते हैं। वाशिंगटन में राजनीति गर्म है, डेमोक्रेट बेचैन है, रिपब्लिकन सरकार के खर्च में कटौती चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति बाइडेन की चुनावी राजनीति पर असर पड़ेगा। राष्ट्रपति बाइडेन विपक्षी रिपब्लिकन को राजी करने की कोशिश में है। अमेरिका की सरकार कर्ज के लिए बॉन्ड जारी करती है, जिसमें अमेरिका के बैंक तो निवेश करते ही हैं, दुनिया भर के बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं बॉन्ड्स में लगाते हैं। अमेरिका की सरकार के लिए कर्ज की मौजूदा सीमा 31.38 ट्रिलियन डॉलर है। सरकार इस सीमा से ज़्यादा कर्ज लेकर उसे खर्च कर चुकी है। अमेरिका डिफ़ॉल्ट होगा या कर्ज की सीमा बढ़ेगी, इस पर फैसला 1 जून तक होना है। अगर सरकार और विपक्ष राजी नहीं हुए तो अमेरिका रुक जाएगा। सरकार शटडाउन में चली जाएगी, सारे खर्च बंद हो जाएंगे, सारे कामकाज बंद। ऐसा कभी हुआ नहीं है, मगर इस बार खौफ का आलम तारी है। इतिहास फिर किसी नए किस्से की भूमिका बना रहा है। आप देखते रहिए मनी 9।
अगले सप्ताह लाएंगे एक और पुराना सिक्का, यानी एक नया किस्सा। समझ है तो सहज है।